अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई अबू बकर हयात आपके साथ मुखातिब है। आज की वीडियो मेरी इब्तदाई क़ुर्रा हज़रात के लिए है कि जो इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि हमारी कोई रहनुमाई करे और हम तब कारी बनना शुरू करेंगे। या हम काफ़ी देर से मशक़ कर रहे हैं लेकिन हमारी आवाज़ में कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं आ रहा। तो मेरा भाई, सबसे पहले जो मेरा आपको जो पहला सबक है ना, वो मैं सबक तो नहीं कह सकता, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, मैं रहनुमाई कर रहा हूँ आपकी। सबसे पहला जो मेरा आपको रहनुमाई के लिए सबक है वो ये है कि सादे अंदाज़ में तिलावत को याद करें। अगर आप किसी की आवाज़ को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, मिसाल के तौर पर आप किसी की नकल लगाते हैं शेख अब्दुल बासित की, तो बहुत कम अरसे के अंदर आपकी आवाज़ में 99% फ़र्क आने के चांस हैं। लेकिन अगर आप किसी की तिलावत को सुनते नहीं हैं बल्कि आप ख़ुद प्रैक्टिस करते हैं, ख़ुद ही मशक़ करते रहते हैं, तो लंबे अरसे तक मैं यकीन से नहीं कह सकता कि आपकी आवाज़ में 1% भी फ़र्क आएगा। तो सबसे पहले मकामात को ज़हन से निकाल दें, लहजात को ज़हन से निकाल दें। फ़लाँ लहजा क्या होता है, फ़लाँ लहजा छोड़ दें इन बातों को। 3 बातें मेरी सबसे पहली और बुनियादी आप याद रखें। किसी कारी की आवाज़ में नकल लगाकर अपनी आवाज़ को पहले सीधा करें। अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसकी सलाहियत के मुताबिक आवाज़ दी हुई होती है, लेकिन आवाज़ को सीधा करना ये हर कारी का अपना काम होता है। तो सबसे पहले आप अपनी आवाज़ को सीधा करें। आपकी आवाज़ टेढ़ी फेढ़ी है तो सबसे पहले किसी की नकल लगाकर, किसी भी कारी की, शेख मुस्तफ़ा इस्माइल, शेख अब्दुल बासित, शेख सिद्दीकुल मंशावी, मैं शेख मुस्तफ़ा इस्माइल का मशवरा नहीं दूंगा इसलिए कि उनकी आवाज़ में बनावट बहुत ज़्यादा है। कारी बनने के बाद उनकी आवाज़ को अगर बंदा सुने या मुस्तकिल सुनने की आदत बनाए तो वो समझ में आते हैं। वैसे शेख मुस्तफ़ा, शेख अब्दुल बासित और शेख सिद्दीकुल मंशावी ये सीधा सीधा पढ़ते हैं। अपनी आवाज़ को बेहतर बनाने के लिए ये 2 क़ुर्रा हज़रात का मशवरा दूंगा, शेख सिद्दीकुल मंशावी, शेख अब्दुल बासित। इनकी तिलावतों को आप सुने और एक आध तिलावत को अच्छी तरह रट्टा मारें, अच्छी तरह रट्टा मारें कि आपकी और शेख की आवाज़ में कोई फ़र्क ना रहे। जिस जगह पे आपने तिलावत करनी हो इन्हीं की आवाज़ में तिलावत करें। कम अज़ कम जब इनकी और आपकी आवाज़ में 19-20 का भी फ़र्क ना रहे ना, 19-20 का, तो उस वक़्त जाकर आप मकामात की तरफ कोशिश करना शुरू करें। इसकी मिसाल आप यूँ समझें कि जब भी बंदे ने ड्राइवर बनना हो ना, सबसे पहले उसको साइकिल सिखाई जाती है। तो अभी तक बंदे की आवाज़ टेढ़ी हुई नहीं होती, तिलावत की इब्तिदा और वकूफ़ का पता नहीं होता। शुरू से ही आप जो मकामात की लाइन पे चढ़ते हैं ना, आप यूँ समझें शुरू में ही आपने PIA को पकड़ लिया है, तो आप मारेंगे इस्लामाबाद के पहाड़ों में जाकर। तो ऐसा ना करें। सबसे पहले आप सादी आवाज़ के अंदर रिकॉर्डिंग, सादी आवाज़ के अंदर तिलावत सुने शेख अब्दुल बासित सिद्दीकुल मंशावी की, और अच्छी तरह रट्टा मारें उनकी तिलावतों को अच्छी तरह। तिलावत के अंदर 3 चीज़ें अहम होती हैं। सबसे पहली बात, तिलावत बाअसर होनी चाहिए। बाअसर तिलावत होगी किसी की नकल लगाने से। शेख अब्दुल बासित या सिद्दीकुल मंशावी को अच्छी तरह आप सुने, उनकी तिलावतों की नकल लगाएं। नंबर दूसरी चीज़, तिलावत के वक़फ़ और इब्तिदा। आपने तिलावत को शुरू कैसे किया, आपने तिलावत को ख़त्म कैसे किया, 2 बातें हो गई। सबसे पहली बात, तवज्जो से सुने, सबसे पहली बात कि तिलावत बाअसर होनी चाहिए। तिलावत बाअसर होगी किसी की नकल लगाने से। शेख सिद्दीकुल मंशावी या अब्दुल बासित को सुने और उनकी सादी तिलावतें अच्छी तरह रट्टा मारें। मकामात का लफ्ज़ ज़हन से निकाल दें कि मकामात क्या होते हैं। सादे कारी बने, पहले सादी आयात को अच्छी तरह रट्टा मारने की कोशिश करें। नंबर दूसरी बात, तिलावत जिस वक़्त आप किसी कारी की सुने उसके वक़फ़ और इब्तिदा और वकूफ़ पे गौर करें। उसने तिलावत को शुरू कैसे किया, उसने तिलावत को ख़त्म कैसे किया। और नंबर तीसरी चीज़, आपके गले की सफाई पे है, आपकी आवाज़ की सफाई पे है। अगर आपका गला साफ़ नहीं है, आपकी आवाज़ में सफाई नहीं है, ये बुनियादी चीज़ें कारी बनने के लिए। गला साफ़ नहीं है, आवाज़ साफ़ नहीं है, आप बेहुदा ज़ोर लगाई जा रहे हैं। बेहुदा ज़ोर का नाम कारी नहीं है, बल्कि कारी नाम है सुरूर का। जब आप तिलावत करें तो आपको तिलावत करने का ख़ुद मज़ा आना चाहिए।
जब तक आपको तिलावत करने का ख़ुद को मज़ा नहीं ना आएगा, सुनने वाले उस तिलावत से सुरूर कभी हासिल नहीं कर सकते। तो अपनी मशक़ को यकीनी बनाएं, मेहनत करें। किसी कारी की तिलावत को पहले सादे अंदाज में याद करें। सादे अंदाज में याद करने के बाद अपने गले की कैफियत चेक करें, अपनी आवाज़ की कैफियत चेक करें। जब आप देखें कि मैंने शेख मुस्तफ़ा और शेख बासित या शेख मनशावी इनकी एक आध तिलावत को मैंने अच्छी तरह रट्टा मार लिया, अब मुझे तिलावत करने का मज़ा आता है और मैं इब्तिदा भी सही करता हूँ और मेरी तिलावत की इंतहा भी ठीक है। आखिर पे शेख अब्दुल बासित का एक फार्मूला आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा। शेख अब्दुल बासित फरमाते हैं, मैंने तज़किरे कुर्रा एक किताब है, वहाँ पे शेख अब्दुल बासित का इंटरव्यू पढ़ा था हालात ज़िंदगी में। उन्होंने कहा था कि जो इब्तदाई कुर्रा हज़रात हैं जिनके डामाडोल होने का ख़दशा हो, उनको चाहिए कि जिस वक़्त उनका अपना दिल कर रहा हो ना कि यार मुझे कोई अच्छी सी जगह मिल जाती, मैं थोड़ी सी मशक़ कर लेता। कभी कभी तो बंदे का दिल उभरता है कि यार मैं मशक़ करूँ, या तन्हाई देख के बंदे की कैफियत, वो वाली तिलावत आप रिकॉर्ड कर लें। शेख अब्दुल बासित फरमाते हैं वो वाली तिलावत आप रिकॉर्ड कर लें, वो वाली तिलावत आपके तरक्की के मनाजिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। कैसे? कहते हैं कि बाज़ दफ़ा बंदे का दिल जब टूटता है ना, यार गला काम करना छोड़ गया, यार अब आवाज़ वो साथ नहीं देती, या बाज़ किसी ऐसे कारी के हाथ चढ़े कि जिसको खुदा ने तो वैसे ही तोहफे में आवाज़ दे दी, उसके साथ मिलते ही उसने आपका दिल तोड़ दिया, तू कारी बन नहीं सकता, बात ख़त्म, चलो। तो उस वक़्त वो वाली तिलावत आप सुने कि यार उसने कहा था मैं कारी नहीं बन सकता, यह तो मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ। वो वाली तिलावत जब आप सुनेंगे ना तो आपके हौसले बुलंद होंगे। तो शेख अब्दुल बासित ने कहा, बड़े बड़े कुर्रा हज़रात को भी उन्होंने यही मशवरा दिया कि जब भी आप मशक़ कर रहे हो इनफरादी तौर पर, आपका गला साफ़ हो, आवाज़ साफ़ हो और आपको पढ़ने का मज़ा आ रहा हो, वो वाली तिलावत आप रिकॉर्ड करके पास रख लें। जिस वक़्त हौसले टूटने का ख़दशा हो ना, वो वाली तिलावत आप सुना करें, वो तरक्की के मनाजिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। उम्मीद है कि मेरी आज की गुफ्तगू आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी और यकीनन फ़ायदा देगी। मेरी बातों पे 100% अमल करने की कोशिश करें। अगर आपको फ़ायदा हो तो कमेंट के ज़रिए मेरी हौसला अफजाई भी करें और आप अपना तजर्बा भी बताएं कि मेरी बातों से आपको क्या तजर्बा हासिल हुआ। अल्लाह ताला आप सबको इतना बड़ा कारी बनाए ना कि आपका सानी मुल्क पाकिस्तान में न हो। अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलामु अलैकुम। आपकी दुआओं का तलबगार आपका भाई अबू बकर हयात।